आ लेटर टू गॉड पर हमारी बातचीत के इस तीसरे और आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है। जी हाँ। पिछले हिस्सों में हमने देखा था लेंचो की कहानी, कैसे उसकी मक्के की फसल ओलों ने बिल्कुल बर्बाद कर दी थी। हाँ, और फिर उसने मदद के लिए सीधा भगवान को ही चिट्ठी लिख दी। 100 पैसों मांगे थे। बिल्कुल। और पोस्टमास्टर ने मतलब एक अच्छा इंसान होने के नाते लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए कोशिश की। हाँ, पोस्ट ऑफिस के बाकी लोगों के साथ मिलकर पैसे जमा किए थे। सही। लेकिन पूरे 100 तो नहीं हो पाए, करीब 70 पैसों जमा हुए थे। तो आज हम देखेंगे कि ये कहानी आखिर खत्म कैसे होती है, किस मोड़ पर। हाँ, तो अगले इतवार को लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आता है। पूछता है कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है, वही मतलब अटूट विश्वास के साथ। हाँ, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसके मन में। और पोस्टमैन खुद उसे वो चिट्ठी देता है और उधर पोस्टमास्टर जिसने ये सब किया था वो अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा है लेंचो को। शायद वो एक संतुष्टि महसूस कर रहा होगा कि देखो एक अच्छा काम किया। हाँ शायद, पर यहाँ एक मतलब गजब की बात होती है। लेंचो लिफाफा खोलता है, पैसे देखता है और उसके चेहरे पर आप यकीन मानिए जरा भी हैरानी नहीं। यही लेंचो के कैरेक्टर का सबसे कहना चाहिए महत्वपूर्ण पहलू है, पैसे देखकर हैरान ना होना। हाँ, ये उसके अडिग विश्वास को दिखाता है। उसे इतना पक्का यकीन था कि भगवान मदद करेंगे ही करेंगे। तो जैसे मदद मिलना कोई बड़ी बात ही नहीं थी, वो तो होनी ही थी। बिल्कुल, उसके लिए स्वाभाविक था। पर जैसे ही वो पैसे गिनता है, वो शांति, वो विश्वास एकदम से गुस्से में बदल जाता है। हाँ, उसका माथा सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लिफाफे में केवल 70 पैसों थे, 100 नहीं। और उसका पहला ख्याल क्या आता है कि भाई भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, और ना ही वो मना कर सकते हैं जो उसने मांगा था। सही। तो फिर पैसे कम कैसे हुए? यहीं पर कहानी की जो विडंबना है, जो आयरनी है, वो सामने आती है। बिल्कुल, विडंबना यानी जब नतीजा आपकी उम्मीद या आपके इरादे से एकदम उल्टा हो। यहाँ पोस्टमास्टर की नेकी का सिला क्या मिला? लेंचो का शक और गुस्सा। हाँ, लेंचो का विश्वास इतना ज्यादा पक्का है कि वो किसी और संभावना के बारे में सोच ही नहीं पा रहा। जैसे कि इंसानों ने मदद की होगी, ये तो उसके दिमाग में नहीं आया। बिल्कुल नहीं। तो गुस्से में भरा लेंचो क्या करता है? वो सीधा जाता है खिड़की पर, जहां लिखने का सामान मिलता है, कागज और स्याही मांगता है। और फिर माथे पर बल डाले, मतलब पूरे गुस्से और कंसंट्रेशन के साथ एक और चिट्ठी लिखने बैठ जाता है। जैसे कि वो अपने विचारों को, अपनी शिकायत को शब्दों में डालने के लिए बहुत जोर लगा रहा हो। हाँ, लिखने के बाद वो एक टिकट खरीदता है, उसे जबान से गीला करता है और फिर लिफाफे पर टिकट चिपकाता है, अपने मुक्के के जोर से, मतलब ठोक कर चिपकाता है। सोचिए, ये छोटी छोटी हरकतें, माथे पर वो शिकन, टिकट को मुक्के से चिपकाना, ये सब उसके अंदर का गुस्सा दिखा रही हैं। हाँ, और उसका वो पप्पा यकीन कि उसके साथ धोखा हुआ है। पर धोखा भगवान ने नहीं किया उसके हिसाब से। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही लेंचो वो चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालता है, पोस्टमास्टर वो तो इंतजार ही कर रहा था शायद। हाँ, उत्सुकता तो होगी। वो लगभग दौड़ कर जाता है, चिट्ठी निकालता है और खोलता है। और उसमें क्या लिखा था? यही तो क्लाइमैक्स है। हाँ, लेंचो ने लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे। अच्छा। बाकी के भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन उन्हें डाक के जरिए मत भेजिएगा। अरे क्यों? लेंचो। ये वीना बात, कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य। हाँ, जिन लोगों ने अपनी तनख्वाह से पैसे काटकर मेहनत करके उसकी मदद की, उन्हीं को बदमाशों का झुंड बता दिया। ये दिखाता है कि कैसे मतलब कभी कभी हद से ज्यादा भोलापन या कहें कि अटूट विश्वास सच्चाई देखने से रोक सकती है। हाँ, मदद करने वाले ही यहाँ गलत समझे गए। तो कहानी यही खत्म हो जाती है। लेंचो का भगवान पे विश्वास तो बना हुआ है, अटूट है। बिल्कुल। पर इसी विश्वास की वजह से वो इंसानों की नेकी को पहचान नहीं पाया, उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया। सही कहा। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, क्या? कि क्या कभी कभी हमारा जो बहुत मजबूत विश्वास होता है या हमारी जो पहले से बनी हुई धारणाएं होती हैं, हाँ, वो हमें अपने आसपास के लोगों की अच्छाई, उनके नेक कामों को देखने से रोक देती हैं। या फिर ये कि अगर हमें पूरी जानकारी न हो तो उसके आधार पर दूसरों को जज करने के, उनके बारे में राय बनाने के कितने अप्रत्याशित, कितने उल्टे नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल। ये एक सवाल है जिस पर श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए।